हेलो नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हैं साइंस का एक भी प्रश्न मिस ना हो तो आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना समय गवाए हुए प्रश्न संख्या एक देखते हैं। प्रश्न संख्या एक, न्यूक्लियस केंद्रक अलावा कोशिका किस अंग में डीएनए पाए जाते हैं? अलावा किस अंग में डीएनए पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। इसका राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रश्न संख्या दो, न्यूक्लियर रिएक्टर में ग्रेफाइट का उपयोग किस रूप में किया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में ग्रेफाइट के रूप में किसके रूप में उपयोग किया जाता है? मॉडरेटर मंदक के रूप में। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या तीन, रबर को कठोर और टिकाऊ बनाने के लिए उसमें से सल्फर मिलाकर गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहलाते हैं? गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहलाते हैं? बल्कनीकरण इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या चार, बिजली को स्टोव या हीटर की तंतु किस धातु में से बनाया जाता है? बिजली का स्टोव एवं हीटर की तंतु किस धातु में बनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा नाइक्रोम। इसका राइट आंसर नाइक्रोम। प्रश्न संख्या पांच, कौन सा विटामिन रक्त थक्का जमाने में सहायक होता है? कौन सा विटामिन रक्त थक्का जमाने में सहायक होता है? इसका राइट आंसर होगा विटामिन के। इसका राइट आंसर विटामिन के। प्रश्न संख्या छह, अति चालकता वह घटना है जिसमें किसी पदार्थ का प्रतिरोध होता है। किसी पदार्थ का प्रतिरोध होता है, इसका राइट आंसर होगा बहुत ही कम तापमान पर शून्य हो जाता है। बहुत ही कम तापमान पर शून्य हो जाता है, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या सात, तारपीन का तेल निम्नलिखित में से किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तारपीन का तेल निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर होगा चीड़ से। इसका राइट आंसर चीड़ से। प्रश्न संख्या आठ, फूल गोभी के कौन सा हिस्सा खाने योग्य होता है? फूल गोभी का कौन सा हिस्सा खाने का योग्य होता है? इसका राइट आंसर होगा पुष्प। इसका राइट आंसर पुष्प। प्रश्न संख्या नौ, कपड़ा धोने की सोडा को कपड़ा धोने का सोडे का सही रासायनिक सूत्र क्या है? सही रासायनिक सूत्र क्या है? इसका राइट आंसर होगा Na2CO3 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। इसका राइट आंसर फीमर। प्रश्न संख्या 11, मानव शरीर में सफेद रक्त कोशिका मुख्य रूप से किस रूप में कार्य करते हैं? मानव शरीर में सफेद रक्त कोशिका मुख्य रूप से किस में कार्य करते हैं? इसका राइट आंसर होगा संक्रमण की सुरक्षा देने के रूप में। संक्रमण की सुरक्षा देने के रूप में इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होता है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया से उत्पन्न होता है? संलयन प्रतिक्रिया। इसका राइट आंसर संलयन प्रतिक्रिया से। प्रश्न संख्या 13, विद्युत शब्दावली में एसी और डीसी का पूर्ण रूप क्या है? विद्युत शब्दावली में एसी और डीसी का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर होगा अल्टरनेटिक करंट और डायरेक्ट करंट। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहलाते हैं? प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा प्रकाश का विक्षेपण। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15, ऑप्टिकल फाइबर का संचार किस सिद्धांत पर करता है? ऑप्टिकल फाइबर का संचार किस सिद्धांत पर करता है? कुल अंतरिक्ष परिवर्तन पर। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16, आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व कौन सा? आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर हाइड्रोजन। प्रश्न संख्या 17, वायुमंडल दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वायुमंडल दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा बैरोमीटर। इसका राइट आंसर बैरोमीटर। प्रश्न संख्या 18, मानव शरीर का सबसे छोटी आंत ग्रंथि कौन सी? मानव शरीर की सबसे छोटी स्रावित ग्रंथि कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। इसका राइट आंसर पीयूष ग्रंथि। प्रश्न संख्या 19, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा कौन सा? पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा सूर्य। इसका राइट आंसर सूर्य। प्रश्न संख्या 20, वायु में ध्वनि तरंग किस प्रकार के तरंग का उदाहरण है? वायु में ध्वनि तरंग का किस प्रकार का तरंगों का उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा अनुदैर्ध्य तरंग। इसका राइट आंसर अनुदैर्ध्य तरंग। प्रश्न संख्या 21, आईटी का विस्तृत पूर्ण रूप क्या है? आईटी का विस्तृत पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 22, मानव शरीर में दांत किस प्रकार का संक्रमण है? मानव शरीर में दांत किस प्रकार का संक्रमण है? कवक संबंधित। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 23, कांच का वैज्ञानिक रूप क्या माना जाता है? कांच का वैज्ञानिक रूप क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर अति शीर्षक द्रव। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 24, हड्डी और दांत के मुख्य रूप से कौन सा रासायनिक पदार्थ उपस्थिति होते हैं? हड्डियों और दांत के मुख्य रूप से कौन सा रासायनिक पदार्थ उपस्थिति होता है? इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम फास्फेट। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25, परमाणु के नाभिक में स्थित न्यूट्रॉन का कण खोज किसने किया? परमाणु के नाभिक में स्थित न्यूट्रॉन का कण खोज किसने किया? इसका राइट आंसर होगा जेम्स चैडविक। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 26, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लाविन। इसका राइट आंसर राइबोफ्लाविन। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27, फ्रिज में शीतलक के रूप में किन गैसों का प्रयोग किया जाता है? फ्रिज में शीतलक के रूप में किन गैसों का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा फ्रियान। इसका राइट आंसर फ्रियान। प्रश्न संख्या 28, कौन सा हार्मोन शरीर का उपचय क्रियाओं का नियंत्रित करता है? इनमें से आयोडीन होता है। उपचय क्रियाओं का नियंत्रण करता है, उनमें से आयोडीन होता है। इसका राइट आंसर होगा थायरॉक्सिन। इसका राइट आंसर थायरॉक्सिन। प्रश्न संख्या 29, हरा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या है? हरा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका राइट आंसर होगा FeSO4। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 30, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर ऑक्सीजन। प्रश्न संख्या 31, किसी वस्तु का वजन पृथ्वी किस पर रखने पर सबसे कम होता है? किसी वस्तु का वजन पृथ्वी पर किस वस्तु पर रखने पर कम होता है? इसका राइट आंसर होगा भूमध्य रेखा पर। इसका राइट आंसर।
प्रश्न संख्या 32, बिजली के पंखे में चलन ऊर्जा का रूपांतरित उदाहरण है। बिजली के पंखे में चलन ऊर्जा के किस रूप में रूपांतरित उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा विद्युत ऊर्जा से आंतरिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में करना। प्रश्न संख्या 33, फिलोलॉजी फिलोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? फिलोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? इसका राइट आंसर भाषाओं का, इसका राइट आंसर भाषाओं का। प्रश्न संख्या 34, रक्त समूह का खोज किस वैज्ञानिक ने किया? रक्त समूह का खोज किस वैज्ञानिक ने किया? इसका राइट आंसर होगा लैंडस्टीनर, लैंडस्टीनर इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 35, विद्युत प्रेस में गर्म होने वाला तत्व को क्या कहलाता है? विद्युत प्रेस में गर्म होने वाला तत्व को क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर नाइक्रोम, इसका राइट आंसर नाइक्रोम। प्रश्न संख्या 36, केल्विन पैमाने पर बर्फ को पिघलने की बिंदु को क्या कहते हैं? केल्विन पैमाने पर बर्फ को पिघलने की बिंदु को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा 273 केल्विन, इसका राइट आंसर 273 केल्विन। प्रश्न संख्या 37, एक समान हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? इसका राइट आंसर होगा 110 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 38, सीनेवार निम्नलिखित में से किस धातु का प्रमुख अयस्क है? सीनेवार निम्नलिखित में से किस धातु का प्रमुख अयस्क है? इसका राइट आंसर होगा पारा, इसका राइट आंसर पारा। प्रश्न संख्या 39, पेट्रोल में थाइथल लेड को क्यों मिलाया जाता है? पेट्रोल में थाइल लेड क्यों मिलाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा रेटिंग की वृद्धि के लिए, एंटीनेटिंग रेटिंग की वृद्धि के लिए इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 40, रात में पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं है क्योंकि रात के पेड़ क्या छोड़ते हैं? रात के पेड़ क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।